जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख न हो, यह हमारा प्रयोजन है। जगत के सभी जीवों का एकमात्र ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि सुख की प्राप्ति हो और दुख न हो। और इस प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि? सुख प्राप्त हो और दुख न हो, इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि तत्व, जीवादि पदार्थों का सत्य श्रद्धान से होती है। मुकेश जी, वैसा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तरीका एकमात्र है। आपको यदि सुखी होना है तो जीवादि तत्व का सत्य श्रद्धान चाहिए। पहले ये बात हमारे को गले में उतर जानी चाहिए, अच्छे से उतर जानी चाहिए कि हमें सुखी होने के लिए क्या चाहिए बाबूजी? कि जीवादि तत्व का सत्य श्रद्धान चाहिए। और मैं जो दुखी हूं वो काहे के लिए दुखी हूं? कि मेरे को जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। प्रश्न तो साहब, आप मात्र जीवादि 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान से जीव सुखी हो जाएगा? कैसे हो जाएगा यह तो बताओ आप हमें। शिष्य का प्रश्न था कि आपने तो इतनी सी बात कह दी, यदि तेरे को सुखी होना है तो तेरे को जीवादि तत्व का सत्य श्रद्धान होना चाहिए। अब हमें बताओ कैसे। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि आपा पर का यदि तुझे ज्ञान नहीं होगा तो दुख किसका दूर करेगा ये तेरे को खबर नहीं है। और आपा पर को एक मान के बैठेगा तो जो दुखी है उसका तो उपचार नहीं करेगा, और कोई दूसरे का उपचार करके तू दुख दूर करना चाहेगा। इसीलिए तेरे को सबसे पहले आपा पर का ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात तो गले उतर गई ना आपको बाबूजी? क्यों? आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तो दो जबरदस्त समस्या है कि दुख किसका दूर करना, और ऐसा तो नहीं है कि जिसका दुख दूर करना है उपचार कहीं दूसरी जगह हो रहा। ये दो बातें कहने के बाद फिर टोडरमल साहब ने ये बात सिद्ध कही कि आपा पर का ज्ञान करोगे कैसे? चंदू भाई, कोई विधि है क्या आपा पर का ज्ञान करने की? तो यहां कह रहे हैं कि विधि है ना। आप में आपा पर का ज्ञान करने की ताकत भी है। वो तो पहले के क्या है कि जो संगी पंचेंद्री जीव है वह आपा पर का ज्ञान कर सकता है। प्रश्न है कि किस विधि से? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि लक्षण आदि से। किससे?
लक्षण आदि से, है ना। लक्षण किसको कहते हैं? कल अपन ने चर्चा की थी ना कि जो लक्ष्य में अविनाभाव रूप से पाया जाए। आई बात, कभी भी जो लक्ष्य से जुदा नहीं हो। और दूसरी विशेषता लक्षण की क्या? कि भिन्न भिन्न रखे हुए पदार्थों में लक्षण के द्वारा उस पदार्थ को भिन्न अपन कर सके। जीव का लक्षण चेतना है, अमूर्तिकपना नहीं है। बात पकड़ में आई आपको? तो जीव अमूर्तिक नहीं है क्या भाऊ जी? गाय का लक्षण वो गले की झालर है, 4 पांव नहीं है। क्यों? क्यों कि लक्षण मतलब क्या? कि भिन्न भिन्न, अभी बहुत सारे चार पांव के पशु हैं, बकरी भी है, भैंस भी है, घोड़ा भी है और गाय भी है। अब आप 4 पांव से गाय को कैसे ढूंढोगे? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? है अमूर्तिक तो 5 द्रव्य हैं। जीव भी है ना, क्या धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। तो जीव को कैसे पकड़ोगे? तो किससे पकड़ोगे? लक्षण। लक्षण मतलब मिले हुए पदार्थों में से जिसके द्वारा उस पदार्थ को आप भिन्न कर सको, उसको कहते हैं लक्षण। शक्कर और नमक पीसी हुई है तो चंदू भैया सफेदी लक्षण नहीं है, क्योंकि शक्कर भी सफेद है और नमक भी सफेद है। तो लक्षण क्या है? लक्षण है खारापन। उसी प्रकार जीव और अजीव की यदि भिन्नता करनी है तो लक्षण के द्वारा। तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना लक्षणम, उपयोग लक्षणम। नहीं बाबा जी? जीव को कैसे पकड़ोगे? है? उपयोग, चेतना, वो किसका लक्षण है? जीव का लक्षण है। वो जीव में पाया जाता है, बाकी जो है ना 5 द्रव्यों में नहीं होता। तो अभी कहां अपने को एनालिसिस करना है मुकेश जी भाई साहब? गड़बड़ी तो हो रही है जो वर्तमान में असमान जाति व्यंजन पर्याय है, जिसमें इसने में पना स्थापित करा हुआ है। पंडित साहब कह रहे हैं कि जहां तेने में स्थापित करा है वहां तू लक्षण की भिन्नता से स्व और पर, आपा और पर का विचार करके भिन्नता कर। क्यों करूं? क्या गड़बड़ी है? यदि इसको ही मैं मान के बैठूं तो क्या गड़बड़ी है? कजावत साहब, मुद्दा तो यह है ना, इसी को मैं मानकर बैठा हूं तो क्या गड़बड़ी है? क्या यहां मैं नहीं हूं? है? तो अभी यहां कह रहे ना कि यहां जो तूने मैं माना है, 2 को मिला के मैं माना है। 2 को नहीं, बहुत सारे तो पुद्गल स्कंद का ढेला और एक जीव, इसको मिला के मैं माना है। ये गड़बड़ी नहीं चलेगी यदि तेरे को सुखी होना है। तो साहब क्यों? कारण क्या है कि जब तक जो दुखी है तू पता ही नहीं है। अच्छा यहां बताओ, यहां कौन दुखी है? अरे बोलो ना, यहां दुखी कौन है? बाबूजी दुखी कौन है? मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं मतलब ये शरीर दुखी है कि मैं दुखी हूं? है मैं। अब आपने तो दोनों को मिला के मैं मान रखा है। हाँ? तो टोडरमल साहब की पहली शर्त है, जब तक आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख दूर किसका करोगे? और दूसरी शर्त क्या है मुकेश जी भाई साहब? कि यदि आपा पर का ज्ञान नहीं होगा तो दुख तो दूर करना है अपना, और उपचार करोगे पर में, तो दुख दूर कैसे होगा? 2 कंडीशन है। इसीलिए सर्वप्रथम क्या जानना आवश्यक है चंदू भाई? जीव अजीव, आपा पर का, इन 7 तत्वों में इसलिए जीव अजीव जानना आवश्यक है। कोई पूछेगा आपको कि 7 तत्व से कैसे दुख दूर हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए बराबर कि जब तक हमें जीव अजीव की भिन्नता नहीं भाषित होगी तब तक हमारा दुख दूर नहीं। बात समझ में आ गई आपको? कि कैसे भाषित करें? प्रश्न तो है ना आपका कि हम जीव, यहां जीव और अजीव की भिन्नता कैसे भाषित करें? तो कह रहे हैं टोडरमल साहब लक्षणों द्वारा।
तो हम भाषित भिन्नता कर सकते हैं बाबूजी? हाँ, आप में क्वालिटी है। बोला आप नमक और शक्कर को भिन्न कर सकते हो कि नहीं? है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे नमक शक्कर तो क्या, ये जमीन से निकलता है जिंक, तो आप देखोगे तो मिट्टी है। चंदू भाई, जावर माइन से निकलेगा तो मिट्टी है, आपको लगेगा, लेकिन आपको जिंक के लक्षण पता है, तो आप उस लक्षण को पकड़कर प्रोसेस कर करके जिंक अलग निकाल लेते हो और बाकी सबको अलग कर देते हो। है, कैसे करते हो बाबूजी? कैसे करते हो? दूध में से घी को कैसे निकालते हो आप? हैं? तिल में से तेल को कैसे निकालते हो? हैं? लक्षण की भिन्नता रखकर फिर जहां भिन्न है वहां भिन्न मारा। नहीं मुकेश, वैसा मक्खन को ऊपर से ले लेते हैं और नीचे वो है ही नहीं मक्खन, छाछ है वो। भिन्नता का ज्ञान होने पर भिन्न करते हो ना आप बाबूजी? केले से छिलके को भिन्न नहीं कर देते हो आप? हैं? बादाम से कीरी निकाल लेते हो ना? बादाम का छिलका निकाल लेते हो ना? नहीं बनाते हो चंदू भाई? हैं कतली, तो क्या करते हो आप? हैं? वो जो भिन्नता का लक्षण है आपको ज्ञान, उसी प्रकार यहां पर सर्वप्रथम भिन्नता का लक्षण भिन्नता। तो लक्षण क्या है कि जीव का लक्षण है चेतना। जहां जहां चेतना है वहां वहां जीव, और जहां जहां चेतना नहीं है वहां जीव नहीं। दूसरा साहब, हमसे भिन्न की पहचान क्या है कि जहां जहां रूप रस गंध वर्ण है वहां पुद्गल, और जहां रूप रस गंध वर्ण है वहां जीव नहीं। कहां है जीव चंदू भाई? यहां है, यहां है? कि ये जो दिखता है ये भिन्न है, और जो मैं हूं चेतना है इसके अंदर, वो मैं हूं। बात पकड़ में आ रही है आपको? चेतना है वो मैं हूं। ये बात यहां पर टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि ऐसा होने पर क्या गड़बड़ी मिट जाएगी कि देखो फिर जिसका दुख दूर करना है वो पकड़ में आ जाएगा, और किसका उपचार करना है वो पकड़ में आ जाएगा। बाबूजी है ना? दुख अपने को होता है, अपना चेहरा देखते हैं ये तो सुंदर नहीं है, ऐसा लगता है। क्या चीज सुंदर नहीं है खजाव साहब? है? हाँ, देख देख के परेशान होता है। किसको देखकर परेशान होता है? और उपचार क्या करता है परेशानी मिटने के लिए? उपचार कहां करता है? अभी बीमारी कहां थी? बीमारी यहां तो नहीं थी। बीमारी जिसमें थी चंदू भाई उसमें तो उपचार नहीं कर रहा है। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं ये गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि इसको जीव और अजीव की भिन्नता भाषित नहीं है। तो कैसे कि सबसे पहले तुम जीव और अजीव की भिन्नता, इसलिए पहले दो तत्व है जीव और अजीव, इसलिए इनका ज्ञान कैसा ज्ञान होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ मतलब जैसा इनका स्वरूप है वैसा आपको जानना। जगत जानने में दिमाग नहीं लगाना, सुखी होना हो तो। क्या जानने में? जीव अजीव को जानना। ये बात यहां की देखो, पैराग्राफ नंबर 2, कितनी सुंदर चर्चा है। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। चंदू भाई कहां करना है अपने को? अभी अपन ने पर भिन्नता तो करते हैं अपन, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा, लेकिन अभी कहां करनी भिन्नता? लक्षण को भाषित करके यहां। ये कल अपन ने बांटा था ना कि मैं, पत्नी और मेरे बच्चे ये एक भिन्न हो गए। अब ये वाला काम नहीं चलेगा। अब तो यहां चलेगा एक तरफ तो मैं और एक तरफ मेरे को छोड़कर सब, तो वो शरीर, पत्नी, बच्चे, संयोग सब आ जाएगा, तब वो जीव अजीव की भिन्नता होगी। बात पकड़ में आई? कैसे भिन्नता होगी? एक तरफ तो मैं, और एक तरफ ये सब आ जाएगा।
सरल है काम बाबूजी, है कि नहीं है सब भिन्न? पहले तो ये नक्की करो, है ना? भिन्न है कि नहीं? अब अगर भिन्नता भाषित हो गई, क्या भिन्नता भाषित हो गई कजावत साहब? कि ये मैं हूं और यहां मैं नहीं, ठीक है? अब यहां कुछ भी होगा तो मेरे को कुछ नहीं होता, हो गया ना भाई? दो भाई अलग हो गए बाबूजी, और बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का व्यापार अलग कर दिया। अब बड़े भाई को नुकसान हो गया तो आपको कितना नुकसान हुआ? मुकेश भाई कितना नुकसान हुआ है? बंटवारा हो गया था, जब शामिल थे तब तो है नहीं, नहीं है बाबूजी, शामिल थे तो तब वही ना पूरा ऐसा कहावत है भैया, वो छेड़ते हैं बच्चे को, ऐसा बोले पहले एक लड़का था, अब ये 3-4 साल का हो गया, अब दूसरा और भाई हुआ, उसको बोलते हैं तेरी आधी प्रॉपर्टी चली गई भाई। क्या छेड़ते हैं कटाता? तेरे को क्या फायदा हुआ? क्या चंदू भाई क्या फायदा हुआ? आधी प्रॉपर्टी चली गई। किसकी चली गई है? कैसे चली गई मुकेश जी भाई साहब? है दूसरा भाई हो गया तो अब तो बंटवारा होगा, तो आधा आधा होगा। नहीं बाबूजी, ठीक है, तो गई ना प्रॉपर्टी तो आधी, और अब बढ़ जाए उसके बाद बड़े भाई का नुकसान होवे तो है तो कुछ नहीं गया। क्यों? कि वहां भिन्नता अपने को भाषित है कि ये मेरा नहीं है, जो लाभ हानि उसकी है। अभी यहां भिन्नता भाषित नहीं है कि ये मैं हूं और ये शरीर है, ये मैं हूं और ये पत्नी है, ये मैं हूं, ये सब पर है और ये मैं हूं। सरल है कि कठिन है भाई? है मुकेश भाई, भिन्न है कि नहीं पहले ये नक्की करो। चंदू भाई भिन्न है कि नहीं? बहुत सारे उदाहरण है। आप बताओ, पत्नी के पेट में दर्द होगा तो दुख किसको होगा? है? आपको नहीं होगा? अरे नहीं होगा। अरे मकान से 10 तोला सोना चला गया, चलो वो तो आभूषण किसका था? कंदोरा किसका था? पत्नी पहनती थी, है ना? जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा मुकेश जी भाई साहब? हैं? काहे का दुख है आपको? और पत्नी को काहे का दुख है? दुख काहे का है बाबू जी? है ना? जहां जहां ये जीव ने अपनत्व बिठा रखा है, एकत्व बिठा रखा है ना, जिससे उसने मान रखा है कि सुखी है, ये मेरा है, या वहां जितनी गहराई से अपनत्व होगा, एकत्व होगा, उतना उस जीव को ज्यादा दुख होगा। दुख संयोगों के बिछुड़ने का नहीं है, दुख राग के अंदर कितना एकत्वपना है उसके आधार से। एक पिताजी के 5 पुत्र हैं, पिताजी पांचों के थे, लेकिन पिताजी का देह विलय होने पर पांचों को एक जैसा दुख नहीं होता है। क्यों साहब? पिताजी के जाने से दुख तो एक जैसा होना चाहिए ना? दुख एक जैसा होता है? अलग अलग होता है। वो अलग अलग कहां से आई है? जितना जितना एकत्व राग था उतना उतना दुख। चंदू भैया वहां पे क्या अपनापन स्थापित करा हुआ था, एकत्व स्थापित करा हुआ था। जो ये जीव नहीं था उसके साथ इसने एकत्व स्थापित किया हुआ था, वो असल दुख का कारण है। और यहां कह रहे कि उनकी भिन्नता भाषित होगी आपको कि वह भिन्न है और मैं भिन्न हूं, और इसकी यदि भिन्नता भाषित होगी तो आपको दुख नहीं होगा। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ, अब आपको समझ में आ जाएगी बात। लक्षण द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। तरीका है ना, बता दिया कैसे भिन्नता भाषित हो, लक्षण द्वारा, ठीक है। इसीलिए जीव और अजीव को जानना, क्योंकि ऊपर शिष्य ने पूछा था कैसे, आपने तो कह दिया 7 तत्व के जानने से सुख कैसे हो जाएगा, तो बता रहे हैं कि भैया पहले जानना, अब फिर जानने से क्या लाभ है। तो कहते हैं अथवा जीव और अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थ के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था। क्या होता था कि ये जो है ना 10 तोले का कंदोरा मैंने क्या मान रखा था, अपना था, मैंने उसको बनाया था, मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका रखवाला था। ये जो मेरी क्या थी, अन्यथा मान्यता थी।
अब जब मैंने मान लिया कि वो एक भिन्न द्रव्य है, उसका स्वतंत्र परिणमन है, उससे मेरी भिन्नता है, ऐसा मानने पर उसके जाने पर क्या होगा बाबूजी? सामग्री देखो, घटना दोनों परिस्थिति में एक जैसी घटी है ना। अज्ञानी के भी 10 तोले का सोना का आभूषण गया है और ज्ञानी के भी 10 तोले के सोने का आभूषण गया है। अंतर क्या है? अंतर है कि नहीं दोनों के में? अंतर क्या अंतर है? आभूषण तो दोनों के गया है, सोने की रेट तो एक ही है बाजार में। क्या क्या भाव चल रहा है चंदू भाई सोने का? 45,000। ज्ञानी बेचने जाए तो भी 45,000 और अज्ञानी बेचने जाए तो कीमत तो वही है ना सोने के आभूषण की। तो नुकसान तो एक जैसा ही हुआ ना। और दुख तो ये कहां से गड़बड़ी हो गई है? गड़बड़ी कहां से हो गई? वो एकत्व है ना, भिन्नता भाषित नहीं थी और ज्ञानी को भिन्नता भाषित थी। तो दुख का कारण क्या है? कि जीव अजीव की हमें यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं है, दोनों की भिन्नता काम है। तो टोडरमल साहब यहां कह रहे हैं पहले में पहले ये नक्की करो। देखो क्या कहते हैं, जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था, दुख कहीं के लिए होता था बाबूजी? अन्यथा श्रद्धांत से। मैंने अन्यथा माओ मेरा नुकसान हो गया, सोना चले जाने पर मैं तो बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया चंदू भैया? तेरा क्या चला गया है? तेरे एक भी गुण के कुछ बिखर गया क्या? नहीं, लेकिन बर्बाद हो गया ऐसा मानता है ना, क्योंकि उसको अयथार्थ श्रद्धान था। जैसे ही इसको ये यथार्थ श्रद्धान हो गया कि वो मुझसे भिन्न द्रव्य है, उससे मेरे सुख दुख का संबंध नहीं है, उसका रहना और नहीं रहना उसके स्वतंत्रता उसके अधीन है, ऐसा जब इसको यथार्थ ज्ञान हो गया तो बोलो उसको क्या क्या हुआ? दुख दूर हो गया। एकत्वपना वस्तु का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होने पर जैसे जैसे आपका ज्ञान श्रद्धान दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे आपका राग टूटता जाएगा। बिल्कुल बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा आपको। अभी तो ये अभी सम्यक दर्शन के फिर स्थिरता होती जाएगी। आपको कोई परिस्थितियां बाहर में होने पर भी है। अब बाबूजी आप देखो, एक बात अपने पकड़ना, बात अपन ने सुन रखा है ना बनारसी दास जी का घटना कि रात के अंदर चोर आए उनके घर पे, चोरी करके सामान बांधा और उन्होंने स्वयं ने उठा के उसके सिर पर रख दिया। ठीक है, एक अपनी परिस्थिति यदि ऐसा हो, आज अपने घर पे चोर आए और अपन क्या करें? तो उनके ज्ञान और उनकी धारा और अपने और ज्ञान और धारा में कोई अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? बोलते तो हैं हम शरीर भिन्न है, संयोग भिन्न है, और उनके हैं बोलते तो है ना अपन भिन्न है, लेकिन भिन्न की अंदर में भिन्नता का श्रद्धान, अब वो कैसे मजबूत हो चंदू भाई? इसका अभ्यास चाहिए। अनादि का मेल है तो मिटने के लिए अनादि का अभ्यास, मतलब उतना अभ्यास चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी चिंतन धारा और विचार करके निर्णय तक पहुंचेंगे तब आपको अंदर में दृढ़ता आती जाएगी। अभी तो जैसे अपन ने एक बार सुना, अभी तो अपने को बात अच्छी लगती है, फिर अभी थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो बह जाएंगे। अब आपको टिका रहना है तो आपको मजबूती से विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। भाई इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है सुखी होने का, है ना। बाकी आपको शॉर्टकट नहीं है मुकेश जी भाई साहब कि ये कर लेंगे, कि ये दान दे देंगे, कि माला गिन लेंगे, कि ये जाप कर देंगे सुखी हो जाएंगे। ये सब प्रकारांतर से इस जीव को इस बात में लगाने के लिए है। आई बात समझ में आई आपको? पूजा भी करते हैं तो आप में वही बात कही जाती है भगवान के सामने कि जिसका हमें विचार करना है। लेकिन अगर हम विचार ही नहीं करें बाबूजी और सिर्फ क्रिया को बोल के हम संतुष्ट हो जाए तो ये हमारी कमजोरी है, उसको सुधारना है। माला गिनना मतलब क्या है बाबूजी? कि आप शरीर की और आत्मा की भिन्नता का विचार कर रहे हो आप, और जब आप विचार छूटता है तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करके पुनः अंदर जाओ आप,
और आपने ऐसा मान लिया कि एक माला गिन लेंगे मेरे पुण्य का बंद हो जाएगा, परिणाम में तो आपके चल रहा है दूसरा है। तो टोडरमल साहब ने आगे लिखा है ना कि मंदिर में आके जिस जीव के जैसे भाव होते हैं वैसा कर्म बनता है। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि मंदिर में आ गए तो सबको एक जैसे ही पुण्य बन जाएगा। 1 घंटा सब दोनों ने पूजा करी, पांचों ने पूजा करी और पांचों के पुण्य का बंद न्यारा न्यारा है। ये क्या चक्कर है? पूजा तो एक ही बोली, सामग्री भी तो वही मंदिर की चढ़ाई हमने, नहीं किशन भाई क्या फर्क पड़ा है? तो परिणामों में भिन्नता थी है। तो फिर कौन पकड़े अपने परिणाम? है जीव पकड़े है कि नहीं? अंतर गजावस्था। अरे आप देखना घर में अगर है ना 5-10 लाख का नुकसान होता है ना, 10 जने हैं तो 10 को दुख अलग अलग होगा। बाबूजी बच्चा तो मस्त रहेगा और जो दादाजी हैं उनके तो जानने का टाइम है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे। नहीं होता चंदू भाई? क्यों कि जिसके ज्यादा एकत्व है, पड़ा है, जिसका उसका कर्तापना है, जिसने उससे अपने को सुरक्षित मान रखा है, वो परेशान है। होता है ना बाबूजी? ऐसा ही है ना। सामग्री तो सबकी गई, हिस्सा तो पोते का भी गया ना, जब गया तो नहीं गया। लेकिन मुकेश जी वैसे क्या है, जैसा जैसा एकत्वपना है, ये बात थोड़ा बहुत आप देखो, प्रैक्टिकल तो है ही है, आपको सब पता है। जिस चीज पे अपने को चोट मारनी है वहां अपन चोट नहीं मार पा रहे। मुद्दे वाली बात है अंदर में जाकर अपना और अपने से भिन्न का गहराई से विचार, लक्षणों के द्वारा विचार, बाहर से विचार। देखो ना कि ये शरीर था, ये जीव अभी चला गया है, इतने सारे संयोग थे, इसने 24 घंटे इसी में लगा रहा और संजय जी भाई साहब चला गया। क्या लेके गया यहां से? क्या लेके गया यहां से? है बाबूजी कुछ लेके गया कि नहीं लेके गया? है उसके परिणामों के निमित्त से जो उसके बंदे, वो पाप सामग्री छोड़ के चला गया। कहीं ऐसी स्थिति मेरी तो नहीं हो जाए? क्या हमारे पास अभी जीने के लिए जो साधन है वो पर्याप्त है कि नहीं है? तो मुझे अब क्या करना चाहिए सुखी होने के लिए? ऐसा विचार चलता है। हमारी तुलना किससे, हम किससे तुलना कर रहे हैं चंदू भाई? जो दुखी है उनसे हम तुलना कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? कि हम सुखी हो जाएंगे। जिसके पास एक समय अपने लिए नहीं है, न अपने चिंतन के लिए, न अपने आत्म कल्याण के लिए, वो कैसा अभागा है। मनुष्य पर्याय पाकर भी, जैन कुल पाकर भी बाहर में उत्तम साधन उसको मिले हुए हैं, है ना, आजीविका के, शरीर योग्य, और विचार नहीं कर सकता। बोलो क्या स्थिति है उसकी? और वो हमारे लिए आदर्श है। बोलते हो भगवान के सामने, सिद्ध प्रभु आप ही हमारे आदर्श हो, और आदर्श लगते हो आपको सिद्ध भगवान जैसे। बोलने से क्या होगा? अंदर में क्या धारा चल रही है आपके? हैं? आदर्श मतलब क्या चंदू भैया? जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूं। बोलो ईमानदारी से, अपने ऐसा भाव है कि मेरे को पंच परमेष्टि के समूह में सम्मिलित होना है। बोलो है? लगता है बाबू जी? है? अरे पंच परमेष्टि भगवंतों को देखकर महिमा आती है कि नहीं आती है? आप देखो, जरा सा कोई कलेक्टर आ जावे, कोई बाहर की थोड़ी सी उपाधि मिल जावे, कुछ उसको हो, तो अपने को अंदर में कितनी महिमा आती है? क्यों आती भाई महिमा आपको इतनी? है क्यों महिमा आती? कि आपको उस शिक्षा का, उस पद का, उसकी महिमा है। और पंच परमेष्टि भगवंतों को देखो और अंदर से आपको महिमा नहीं आती। ये आपको मतलब आपके अभी आपको देखने के विजन में ही गड़बड़ है आपके। वो कोई है ऐसा होता है, देख लेते हैं तो पद्धति बुद्धि से साहब हमको तो खड़ा होना है क्योंकि जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं और भगवान आए तो खड़ा होना है। लेकिन अंदर में एक उत्साह पूर्वक, जैसे कलेक्टर आए या प्रधानमंत्री आए, वो उत्साह, और एक पंच परमेष्टि भगवान तो वो उत्साह है कि नहीं? आप देखो अंदर में, कौन चेक करेगा? देख लेना। तो आपको तब आपको लगेगा कि क्या महिमा आए तो है, वो है भक्ति। भक्ति वो है बाबूजी, आई बात समझ में?
लक्षण द्वारा जीव अजीव की भिन्नता का ज्ञान हो तो क्या होगा कि कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, यथार्थ ज्ञान होने पर दुख दूर हो जाएगा। इसीलिए जीव अजीव को जानना। चंदू भैया, हमको सुखी होने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि लक्षण द्वारा जीव अजीव को जानना। अपना पहला कोर्स सिलेबस, ठीक है। कोई बोले क्या क्या पढ़ना आपने को, मुकेश जी भाई साहब सबसे पहले तो कह रहे हैं लक्षण द्वारा जीव के लक्षण को आप जानो और जीव से भिन्न है उनके लक्षण को जानो और यहां भिन्नता करो। पहला काम सरल है बाबूजी, काम सरल है ना, कितना सरल है, लक्षण से भिन्न भिन्न करना है। दूसरा, अब ये दूसरा पहलू कि चलो साहब इससे काम हो जाएगा। अब आगे यहां टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। इस जीव को दुख का कारण क्या है बाबूजी? कर्म बंधन है। एक अपेक्षा है निमित्त नैमित्तिक की। क्या अपेक्षा है बाबूजी? कि जो भी मेरे दुख का कारण है, अपन बोलते हैं ना, कर्म, मेरे ऐसे कर्म का उदय आया कि मेरे को दुख है, ठीक है। अभी फिर खोज चलेगी कि साहब आपको ऐसे कर्म का उदय क्यों आया? मुकेश भाई साहब, आपको ऐसे कर्म का उदय क्यों आया? कि आपने बांधे थे। तो बांधे कैसे थे? कि आपने कोई भाव करे हुए थे ऐसे विपरीत। तो उन भावों को जानना कि नहीं जानना, जिस भावों के कारण ऐसे कर्म बंधे और ऐसे उदय में आए, तो बोले हाँ जानना। क्यों जानना? क्यों? हाँ, तो इसीलिए आश्रव को जानना कि नहीं जानना। तो तीसरा जो आएगा आश्रव भाव, है ना। सात तत्व की बात पकड़ में आई ना कि क्यों सात तत्वों को जानना, है ना। अभी तो चंदू भैया बेस चल रहा है ये। अभी आगे जाके एक एक जीव अजीव के संबंध में क्या अयथार्थ सिद्धांत चलता है आपका, वो समझाएंगे। आश्रव के संबंध में क्या अयथार्थ, इसी अधिकार में जीव अजीव के संबंध में हमारी क्या गड़बड़ी है, वो अभी आगे टोडरमल साहब समझाएंगे। अभी अपने को तो क्यों जानना, अभी सिर्फ ये प्रश्न था कैसे, तो उसका उत्तर दे रहे। अब ये क्या गड़बड़ी है वो आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, वो गड़बड़ी यदि अपने में है तो अपने को निकालनी है ना। देखो क्या कहते हैं, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। क्या साहब, दुख का कारण क्या है? कर्म बंधन है। और अब तो बोलते मिथ्यात्व को तो दुख का कारण ही नहीं मानते। क्या चंदू भाई, मिथ्यात्व से तो बंध नहीं होता। यहां कह रहे हैं कि दुख का कारण तो कर्म बंध है। और कर्म बंध क्यों हुआ बाबूजी? मिथ्यात्व और कसाय, इसके कारण इस जीव को कर्म का बंध हुआ, ठीक है। यदि इनको नहीं पहचाने, किसको नहीं पहचाने? मिथ्यात्व को और कसाय को यदि नहीं पहचाने, तो इनको दुख का मूल कारण न जाने तो उनका अभाव कैसे करें? भाई जो दुख का मूल कारण है उनको ही हम नहीं पहचाने तो फिर उनको कैसे मिटेंगे? क्या है दुख का मूल कारण? मिथ्यात्व और कसाय, है ना। बाहर में मकान गाड़ी वो नहीं है चंदू भाई, मिथ्यात्व और कसा है। क्या पकड़ना? अब जब भी मैं दुखी हूं तो किसको पकड़ना है? बीमारी क्या है गजावर साहब? मिथ्यात्वादिक, मिथ्यात्व और कसा है। आगे तो 5 है जो पूरे, लेकिन अभी मोटी है, आप मोटे पकड़ो। मिथ्यात्व और कसा है, ये क्या है? दुख का कारण है। उनको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो चंदू भाई? है, यदि पहचानो तो फायदा है, नहीं पहचानोगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किसको मिटना है और किसके कारण दुखी है। इसीलिए आश्रव को जानना, ये बात कहना है इस पैराग्राफ के अंदर। देखो अब पढ़ते हैं पूरा, अपना समय हो गया है ना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? इसीलिए दुख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुखमय है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे
तब दुखी ही रहे, इसीलिए आश्रव को जानना। तीसरा बिंदु आ गया, आश्रव को क्यों जानना? बाबूजी, आश्रव को क्यों जानना? हाँ, अभी देखो, अभी बहुत सुंदर बात है। पहले तो ये है ना, हाँ, जीव और ये जीव से भिन्न, ये सब हो गया पर, आपा पर, है ना। अब इस जीव के अंदर भी दो फाड़ डालेंगे, है ना। अभी यहाँ एक तो है पर्याय स्वभाव और एक जीव का है त्रिकाल स्वभाव। ये दोनों साथ साथ है और दोनों स्वभाव है। अपरिणामीपना और परिणामीपना ये जीव का स्वभाव है, वहां, है ना। एक साथ दोनों है, किसमें? जीव में, ठीक है ना। अब आश्रव भाव कहां आएगा? अपरिणामी में तो कुछ होता ही नहीं, है ना। परिणामी है ना, परिणामी वहां पर अपने को पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? आश्रव भाव, है ना। यहां पहचान करनी है आश्रव भाव। कैसे पहचान करेंगे? कि जो मेरा स्वभाव भाव नहीं है वो आश्रव, है ना, औदैहिक भाव, ठीक है। तो इसकी पहचान करनी, तो तीसरे नंबर पे आ गया आश्रव, जीव अजीव आश्रव, ठीक है। अभी 7 तत्व अपने को समझना है चंदू भाई, है ना। जीव अजीव, जो जीव नहीं है वो अजीव, और फिर जिनके कारण, जिसके निमित्त से कर्म बंद हुआ, तो यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात प्रारंभ करी कि जिस कर्म का बंध दुख का कारण है। कर्म का बंध कहां है? कर्म का बंध तो कर्म में है, वो तो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन कर्म वो बंद क्यों हुआ? उसका निमित्त कारण यहां घटाया है कि आश्रव भाव, जीव के भाव आश्रव भाव का निमित्त पाकर कर्म का बंध हुआ, ठीक है। तो आश्रव भाव क्या है? कि जो जीव के स्वभाव नहीं है, तो उनको पहचानना कि नहीं पहचानना? कि पहचानना, क्योंकि इसके कारण कर्म बंद हुआ और ये वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी काल में भी दुख का कारण है। ऐसा करके इसकी पहचान आवश्यक है। तो ये तीसरे नंबर की बात होगी कि आश्रव को जानना। अब इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है वो तो सब आगे बताएंगे। जीव अजीव की पहचान में क्या गड़बड़ी हो रही है, हमारे आश्रव में हमारे क्या गड़बड़ी हो रही है, संवर में हमारे क्या गड़बड़ी हो रही है, निर्जरा में हमने क्या मान रखा है, मोक्ष में हमने क्या मान रखा है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 7वें अधिकार तक बराबर चलेगा। कराव साहब, अभी तो ये सिर्फ भूमिका बांध रहे हैं टोडरमल्ली साहब कि क्यों जानना 7 तत्वों को, ठीक है। तो इसलिए जानना, ये बात कर रहे, विशेष चर्चा पर कल करें। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।